आज खबरों में बात करेंगे कैसे 24 घंटे तक आमने सामने रही दिल्ली और हिमाचल पुलिस। जयपुर में किसने खुलेआम लहराई तलवारें। पंजाब में आप नेता की हनक और वर्दी में सलाम ठोकते नजर आए पुलिस वाले। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आज जेल या बेल। मुंबई में कैसे फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर बचते दिखे और बेचते दिखे दो दुकानदार। दिल्ली में ज्वेलरी शॉप में लूट। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां के चांदनी चौक इलाके में प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे लगाए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो जमीन सरकारी है उस जमीन को अपनी होने का दावा किया और नारे भी लगाए। कहा यह जमीन हमारी है। ये प्रदर्शन चांदनी चौक इलाके के रेहड़ी वालों ने किया, जिसमें रेहड़ी वालों से जुड़े कई संगठन शामिल हुए। मार्च टाउन हॉल से लाल किले तक ये प्रदर्शन हुआ। इसमें खास धर्म के लोग भी शामिल थे और वेंडर्स एक्ट 2014 को लागू करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इनका कहना है कि एक्ट लागू नहीं होने से अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद और उसके आसपास हो रहे अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश एमसीजी को दिया था। उसके बाद जामा मस्जिद और चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं बल्कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं चांदनी चौक की है, जहां पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले वेंडर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जो अवैध तौर पे एक अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया जा रहा है और उसी दौरान यहां पर जो अवैध तरीके से रेहड़ा पटरी लगा रहे थे, दुकान चला रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। उन्हीं के ओर से आज ये विरोध मार्च निकाला गया और देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा जो समुदाय है इस वक्त झंडों के साथ, बैनर के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से, उनके संगठन की ओर से एक मार्च निकाला गया और इस मार्च के दौरान आप देखिए किस तरह से लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे गुंडागर्दी की जा रही है प्रशासन की ओर से। लेकिन मामला यह है कि अवैध तरीके से यहां पर दुकानें लगाई गई थी, फुटपाथ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उसे हटाने का काम किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। बीजेपी पार्षद सुमन गुप्ता का कहना है कि चांदनी चौक इलाके में प्रदर्शन करने वाले बाहरी थे। उन्होंने सवाल पूछा कि पुलिस ने इन लोगों को नारे लगाने से क्यों नहीं रोका। नारेबाजी की तस्वीरें तो लगातार आपने देखी और सुनी। अब बीजेपी की तरफ से सुमन गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग बाहरी लोग हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ये है कि जो पूरा यहाँ का चांदनी चौक का जामा मस्जिद का इलाका है, यहाँ सरकारी ज़मीन पर ये वेंडर्स कब्जा करके अतिक्रमण कर रहे हैं। उसी के खिलाफ कोर्ट का आदेश था। सुमन जी, ये बताइए क्या हुआ था, कौन लोग थे, कितने बजे की घटना है और क्यों वो इस तरह के नारे लगा रहे थे? एक्चुअली में यहाँ का कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए थे और होली के फंक्शन चल रहे हैं, तो मुझे जानकारी आई कि कुछ लोग बाहर से लाल किले से लेकर के घंटाघर तक इन्होंने कुछ प्रदर्शन किया। तो उसमें कोई भी व्यक्ति ना हिंदू ना मुसलमान, शहरी नहीं था, सब लोग बाहर के थे, पता नहीं कहाँ के थे। इस बारे में मैंने भी कई बार अधिकारियों से बात की है, पुलिस के अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से। वो क्या होता है कि नगर निगम के लोग आते हैं, अपना सामान जब आते हैं उठा लेते हैं और क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर उनको तुरंत छोड़ना पड़ता है, वो आगे फिर लगा लेते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन हमने कहा भी जिनके पास तय बाजारी है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास शहर का सर्टिफिकेट है, जो दिल्ली शहर का, मैं ये नहीं कह रहा चांदनी चौक का, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि दिल्ली में यहाँ वारदात हो रही हैं, आपने देखा बम कांड हुआ और पूरे हिंदुस्तान में उसका असर हुआ। कहाँ से लोग पकड़ रहे हैं, यही दिल्ली पुलिस है जो लोगों को पकड़ के ला रही है। तो मेरी मांग ये बार बार हो रही है कि भाई इन लोगों को बिठाओ, जो लोग जो भी पहचान हो। तो इस चक्कर के अंदर ये पुराने कहाँ के लोग आए हैं जिनको हम पहचानते नहीं, वो लोगों ने आगे यहाँ प्रदर्शन किया कि सड़क हमारी है, पटरी हमारी है, सरकारी जमीन जो है वो हमारी है। कौन लीड कर रहा था इस प्रदर्शन को, आप लोग जानते हैं? नहीं, लेकिन मैंने देखा वो ज़्यादातर लोग जो नजर आ रहे थे, मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दिल्ली का हो या चांदनी चौक का हो, कोई किसी की लीडरशिप नहीं थी। ये तो जानकारी पुलिस बता सकती है, उनको परमिशन किसने दी। अच्छा, पुलिस इस तरह के प्रदर्शन में पुलिस भी साथ में रहती है, पुलिस के सामने में इस तरह के नारे? पुलिस साथ थी ना जी, पुलिस तो उनके साथ चल रही थी। पहली बात तो इतने करने देना नहीं चाहिए पुलिस को, और जब ऐसे नारे लगा रही है उनको तुरंत पकड़ना चाहिए।
कोई भी है। तो अब हम मुख्यमंत्री जी आ रही हैं तो हम लोग भी आ रहे हैं तो दिक्कत होती नहीं, पुलिस पूछती है कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो जब इतना बड़ा प्रदर्शन 100-150 लोगों का हो रहा है और वो नारे ऐसे लगा रहे हैं तो पुलिस का दायित्व बनता है इसके अंदर। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं सीधे चांदनी चौक से। भास्कर, ये पूरी घटना क्या है, जरा समझाइएगा, और किस तरह के आदेश कोर्ट के पास से आए जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। और एक चीज उसमें जो हमें नजर आ रही है, ये जो लोग नजर आ रहे हैं इनके पास कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जो लेफ्ट पार्टियों के लगते हैं, यूनियंस के। और देखिए, ये हाईकोर्ट का आदेश हुआ था एमसीडी के लिए कि जो चांदनी चौक का इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका है, इस इलाके में अतिक्रमण जहां कहीं भी है उसका सर्वे किया जाए। तो इस पूरे ही इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक तरह से मुहिम चल रही है। जिनके पास तहबाजारी का लाइसेंस नहीं है वो चांदनी चौक, खासकर लाल किला से लेके और मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ यहाँ तक जो एक बाजार है उसमें कहीं पे भी सड़क पे सामान बेचते थे उन लोगों को हटाया जाता है बार बार। ये वही लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान इनके पास जब एक संगठन का एक तरह से सहयोग मिला तो उसके बाद इस तरह की नारेबाजी होने लग गई कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये पुलिस की मौजूदगी में ये नारे लगे हैं। जो स्थानीय यहाँ पे लीडर हैं या अलग अलग बाजार एसोसिएशन के लोग हैं वो ये मानते हैं कि लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, स्थानीय नहीं हैं, वो बाहर के हैं, उसमें से किसी भी दूसरे राज्य के हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा खतरा है उनकी वजह से जो यहाँ पे सालों से इस बाजार में काम कर रहे हैं उनको परेशानी होती है। भास्कर, लेकिन एक बात और बताइए, जैसा कि हम पार्षद सुमन गुप्ता को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि वहाँ के लोग तो है ही नहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। और दूसरा उनका ये कहना है जिनके पास लाइसेंस है वो वहाँ जाके अपने ठेले वगैरह लगाएं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। तो इसमें आपत्ति क्या है, इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें गलत सिर्फ ये है कि जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी यहाँ पे वो गलत था। सरकारी जमीन के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि वो जमीन हमारी है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोग जो कि कहीं पे भी चांदनी चौक में अपना चादर बिछा के सामान बेचना शुरू कर दें, फुटपाथ को कवर कर लें, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। वो भी जब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश हुआ कि इस पूरे इलाके में। जी भास्कर, जो हम पोस्टर दिखा रहे थे उसमें AITUC का लगा हुआ, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और ये CPI से जुड़ी हुई एक संस्था है और इसी के तमाम कार्यकर्ता थे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से हम आपको जरा नारेबाजी सुनाते हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी और इस प्रदर्शन के दौरान हो क्या रहा था। देखिए, सवाल तो उठता ही है, सरकारी जमीन इनकी कैसे हो सकती है। और इसी के खिलाफ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई की जा रही थी जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे। अभी में अगली बड़ी खबर आपके अपने शहर जयपुर से, जहां दिन दहाड़े तलवारबाजी की घटना घटी। जयपुर में तलवारबाजों ने दहशत फैला दी। आधा दर्जन बदमाशों ने तलवारों से युवक पर हमला कर दिया। 2 बाइक पर सवार होकर 6 बदमाश पहुंचे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में डंडा। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सड़क पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी खासी लोगों की आवाजाही की भीड़ है, लेकिन बेखौफ बदमाश तलवार लेकर वहां आते हैं। 2 युवकों पर घर में घुसकर हमला कर देते हैं। भट्टा बस्ती इलाके की ये तस्वीरें हैं। घटना 23 फरवरी की है जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने इसी CCTV फुटेज के आधार पर 2 बदमाशों की पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। बाकियों की पहचान और तलाश दोनों जारी है। इस हमले में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, घर के अंदर घुसकर बेखौफ ये बदमाश हाथों में डंडे तलवार लेकर आते हैं, 2 लोगों पर हमला करते हैं और स्कूटी में बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। और ये सब कुछ वहां की भीड़ के सामने होता है। बदमाश इतने बेखौफ हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं, कानून का डर नहीं। देखिए, बाइक और स्कूटी में ये लोग आए, इतनी जल्दी में आए, हाथों में इनके लाठी डंडे थे और 2 युवकों पर एकाएक हमला करने लगे। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं जब इनका मकसद पूरा हुआ तो जिन बाइकों और स्कूटियों में आए उसी में बैठ के चले गए। देखिए, 2 लड़के स्कूटी में पहले आते हैं और ये देखते हैं कि कुछ बाइक वाले इनका पीछा कर रहे हैं, इन पर हमला कर रहे हैं। वो अंदर की तरफ भागते हैं तो बाइक भी रोककर ये बाकी बदमाश उन पर हमला करने घर के अंदर घुस जाते हैं।
और हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, ये घटना किस वजह से हुई? कौन लोग थे? क्या एक ही समुदाय के लोग थे जिनके बीच ये मारपीट हुई है, ये हमले हुए हैं? जी हाँ, देखिए ये भट्टा बस्ती इलाके का मामला है, शास्त्री नगर का, और दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और दो पक्षों में ये विवाद हुआ है। विवाद पुरानी रंजिश का है। बताया जा रहा है कि पहले ही इन दोनों जो परिवार हैं इनके बीच में झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये जो दो लड़के हैं दोनों परिवार के, वो सुबह आपस में खेल रहे थे और उसके बाद कहासुनी हुई और विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग आए स्कूटी सवार को मारने के लिए और उसके बाद घर में घुस गए तलवार डंडे लेकर। हालांकि पुलिस ने अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी मामला दर्ज करने के लिए एफआईआर नहीं दी गई है। शांति भंग करने यानी 151 के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है। एक युवक जो कि घायल है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो सीसीटीवी अब सामने आया है उसके आधार पर पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है और पूछताछ कर रही है कि आखिरकार और कौन लोग थे और ये तलवार और ये जो हथियार है ये कहां से लेकर आए। जाहिर सी बात है कि इसमें जो तस्वीरें आ रही है ज्योत्सना, इसमें साफ नजर आ रहे हैं आरोपी कौन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये बदमाश इतने बेखौफ हैं कि ना कानून का डर, ना पुलिस का डर, ना ही समाज की शर्म। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। और हिमाचल पुलिस के साथ हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस एआई प्रदर्शन के 3 आरोपियों को लेकर दिल्ली आ रही है। तीनों को आज दोपहर 3 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाना है। इससे पहले कल रात को जब ड्रामा हुआ उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तीनों को देर रात जज के सामने पेशी को लेकर हिमाचल पुलिस जानबूझकर दिल्ली पुलिस की टीम को गुमराह करती रही। हिमाचल पुलिस कहती रही कि उन्हें जल्द से जल्द जज के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। जब दिल्ली पुलिस को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने अंदर जाकर चेक किया तो जज वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद काफी देर बाद जज कोर्ट में पहुंचे तो हिमाचल पुलिस को फटकार लगाई और उसके बाद रिमांड दी गई, ट्रांजिट रिमांड दी गई दिल्ली पुलिस को। खाकी वर्सेस खाकी, क्यों इतनी जंग छिड़ गई? सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आप मेरी बात। मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे। तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। दिल्ली पुलिस की गाड़ी हिमाचल पुलिस ने क्यों रोकी? शर्टलेस प्रोटेस्ट पर हंगामा, बॉर्डर पर 24 घंटे ड्रामा। जवानों की जोरदार भिड़न, क्रॉस एफआईआर दर्ज। और ये तीनों जो दूसरा आरोपी जो है वो पीछे स्कॉर्पियो में है। अब तक 11 गिरफ्तार, कहां तक साजिश के तार? एक बार फिर सुनिए कैसे हुई दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच आपस में बहसबाजी। मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे। तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। मैंने जब भी की मेरे को आपसे। सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। देखो 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहा हूं। आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है? मैं आपको ये बोलूंगा, देखो मैंने जो सुनना, मेरी आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है? मैंने कहां देख लिया? मैंने कहां देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला? तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई। हम यही बैठे। हाँ आ जाओ। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आप मेरी बात। मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी एफआईआर दिखाता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ में दिखाते हैं मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने एफआईआर सर एक मिनट बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए,
मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में, सर सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं सर? प्लीज बंदे हैं सर, वहाँ पे थे। खाकी वर्सेस खाकी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा शिमला की सड़कों में रात भर जारी रहा। स्पेशल सेल जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके लेकर आई है, उनमें से उत्तर प्रदेश के अमेठी का सौरभ है, सुल्तानपुर का अरबाज है और तीसरा आरोपी सिद्धार्थ है जो मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला है। इनमें से कोई भी हिमाचल का रहने वाला नहीं है। ये सभी फरार होकर हिमाचल छिपे थे। कांग्रेस IT सेल में काम करने वाला सिद्धार्थ थार लेकर पहुंचा था और इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हिमाचल प्रदेश गई थी, लेकिन वहां पुलिस से ही टकराव हो गया। कई मौकों पर हिमाचल पुलिस से टकराव हुआ। पहले सीमा में प्रवेश को लेकर टकराव हुआ, फिर गिरफ्तारी को लेकर टकराव हुआ, उसके बाद वापस लाने को लेकर टकराव हुआ। कुमार सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, देखिए जो मामला AI समिट में सामने आया, जिस तरह से शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, ये हर कोई जानता है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के हैं भी नहीं, फिर भी हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिल्ली पुलिस का सहयोग करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आरोपी कहीं के भी हों, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर इस मामले को पूरा पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, और वो भी एक स्टेट की प्रोफेशनल पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस जो है समिट वाले मामले में जो प्रदर्शन हुआ भारत मंडपम में, उसके मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए हिमाचल पहुंची, शिमला पहुंची। उसके बाद उनको पकड़ा गया, एक रिजॉर्ट से पकड़ा गया जहां पे वो रुके हुए थे तीनों के तीनों। उनकी गाड़ी को जब्त किया गया, DVR को जो है जब्त किया गया। लेकिन अब पुलिस उन्हें लेकर आ रही है तो आप जो पहले रास्ता रोक देते हैं, उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेते हैं। वो कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद फिर उन्हें जो है 3 जगह बैरिकेड करके रोका जाता है, शिमला में और दूसरी जगह 2 जगह और उन्होंने बैरिकेड लगाया पुलिस ने। तो ये एक अनप्रोफेशनल रवैया जो है वो प्रोफेशनल पुलिस का दिखता है, और जिसमें 2 पुलिस के जो है आला अधिकारी आपस में बहस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो ACP है राहुल विक्रम, वो बता रहे हैं कि हमारे पास FIR है 20 तारीख की, जिसमें ऑलरेडी 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 और हम लोगों ने पकड़े हैं जिनकी हम गिरफ्तारी डाल चुके हैं, अरेस्टिंग डाल चुके हैं। उसके बावजूद जो है आप हमें रोक रहे हैं। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है सड़क पर चलता रहा मीडिया के कैमरों के सामने, जिससे जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसकी किरकिरी जरूर हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि अब क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो ऑफिशियली ट्रांजिट रिमांड ले चुकी है और ऑन द वे है, और हरियाणा में जो है वो इस वक्त उनकी जो काफिला है वो चल रहा है, और कभी भी जो है दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। तकरीबन ये समझ लीजिए लंच टाइम में जो है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा, जहां से तीनों की रिमांड जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मांगेगी, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और मामले की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। तो ऐसे में जो स्पेशल सेल की टीम है जो इन तीनों आरोपियों को लेकर शिमला से दिल्ली आ रही है, वो सबसे पहले क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो है तीनों को हैंडओवर करेगी इस केस के IO को, और उसके बाद जो IO है वो पूरी केस फाइल, क्योंकि पहले से ही प्रिपरेशन चल रही है तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने की, फाइल को रेडी करने की, और IO जो है तमाम दस्तावेजों के साथ जैसा बता रहे हैं कुमार सोनू, तो करीब 12:30-1 बजे का वक्त होगा जब तक दिल्ली पुलिस इन तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंच जाएगी। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। और देखिए कि जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, जैसा कि कुमार सोनू भी बता रहे थे कि बहुत हैरानी की बात है कि एक प्रोफेशनल पुलिस है हिमाचल प्रदेश की, उनके सामने गाड़ी है जिसपे दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। उसके बावजूद तो कह रहे हैं कि 3 आरोपियों को अगवा करके ले जा रहे हैं, जिनके खिलाफ वारंट तक निकला हुआ है, कोर्ट के आदेश तक है। तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस इन आरोपियों को बचा रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर आप नेता के एक वीडियो को लेकर घमासान छिड़ गया। दरअसल गुरदासपुर के बटाला से सामने आए प्री वेडिंग शूट के एक वीडियो से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। वीडियो में आप चेयरमैन और वहां लोकल लीडर मानिक मेहता नजर आ रहे हैं, और इस प्री वेडिंग शूट में असली पुलिसकर्मी एक्टिंग कर रहे हैं। वीडियो में नेता के इशारे पर इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पंजाब में पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठने लगा है। वीडियो सामने आने पर पंजाब पुलिस ने भी एक्शन लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह समेत वीडियो में दिख रहे 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए तो आप समझेंगे किस तरह से पुलिस का यहां पर इस्तेमाल किया गया। प्री वेडिंग शूट का यह वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष अटैकिंग मोड में है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वीडियो के जरिए आप चेयरमैन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप तक लग रहा है।
पहले तो पंजाब पुलिस के किरदार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस महकमा अब एक्शन मोड में आ गया है। बटाला के डीएसपी तेजिंदर पाल सिंह ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है और बिना किसी अनुमति के पुलिसकर्मियों के इस वीडियो में शामिल होने को गलत बताया है। डिपार्टमेंटल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आरोपी इंस्पेक्टर की ओर से वीडियो में नेता मानिक मेहता के सैल्यूट करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में भी तफ्तीश कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो मैसेज इस वीडियो के जरिए दिया जा रहा है वो भी गलत है। सोशल मीडिया ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ समय अनुसार जो जो तथ्य सामने आउणगे विभागी पड़ताल च उस अनुसार इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब प्री वेडिंग शूट में पुलिस कर्मियों के इन्वॉल्व होने पर पंजाब में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, तो वहीं पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर अटैक किया और कहा कि जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ इलेक्ट होकर आए हैं वही अब इससे ऊपर गन कल्चर को भी प्रमोट करने लगे हैं। हम कुछ भी कहेंगे उस पर कोई पुलिस पर असर नहीं होगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तो खुद ही पुलिस वालों को कहा हुआ है। प्री वेडिंग शूट पर एक मार्केट कमेटी के चेयरमैन को और यूनिफॉर्म्ड पुलिस वाले दिए जा रहे हैं, तो ये मुंह बोलती तस्वीर है कि इनकी प्रायोरिटीज ही गलत है। एक होता है लोगों को बचाना, एक होता है अपने लोगों को उनकी लोगों में बात बनाने की कोशिश करनी, एक फर्जी बात। तो हम इस बात को कंडेम ही करेंगे, मगर ऐसी गवर्नमेंट जो कंप्लीटली इनसेंसिटिव, आप समझते हो भगवंत मान इस पर एक्शन करेगा? नॉट एट ऑल। पंजाब पुलिस का जिसका मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यकीनी बनाना, ये एक प्री वेडिंग शूट में ये शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो बोलती थी, केजरीवाल बोलते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। अगर आज हालात ये बन गया है कि किसी की प्री वेडिंग शूट, जो इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर अपनी शादी की प्री वेडिंग शूट में पुलिस के मुलाजिम, पुलिस के एएसआई, सब इंस्पेक्टर एक शूट में शामिल होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब प्रोवाइड होएगा? पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, देखिए, प्री वेडिंग शूट किया जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्री वेडिंग शूट में रियल पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, मैसेज भी गलत दिया जा रहा है। जो लड़की आ रही है उसने हेलमेट नहीं पहना और नेताजी के कहने पर पुलिस छोड़ देती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सीधे सीधे किरकिरी। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की सीधे सीधे किरकिरी। और वहीं दूसरी तरफ इस प्री वेडिंग शूट में गन कल्चर को भी प्रमोट किया गया है, जिसको लेकर पंजाब सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि गन कल्चर प्रमोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके इस प्री वेडिंग शूट में भी गन कल्चर को प्रमोट किया गया। ना सिर्फ गन कल्चर को प्रमोट किया गया, बल्कि एसएचओ और एसआई रैंक के अधिकारी जो है वो सलूट करते हुए नजर आते हैं, चलान की कॉपी फाड़ते हुए नजर आते हैं। भले ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी गठित कर दी गई हो, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया हो, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अपने नेता के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेगी? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में विपक्ष के पास हर एक मुद्दा जो है इस समय गर्म उसको उठाने की कोशिश करता है और विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर भी रहा है। तो जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भले ही मानिक मेहता ने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से डिलीट कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके बड़ी तेजी से वायरल हुआ और पुलिस को इस पूरे मामले के ऊपर अपने ही विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक्शन कब लेगी, सबसे बड़ा सवाल विरोधी ये पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मजीठिया और बाजवा जी ने सवाल उठाया है, आमतौर पे देखिए विपक्ष क्या करता है, सत्ता पक्ष के लिए हमेशा हर मुद्दे पर सवाल उठाता है, लेकिन इस बार उनके जो सवाल है वो वाकई में जायज है। इस वीडियो को देखिए तो आप समझेंगे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई और क्या संदेश दिया गया और गन कल्चर को कैसे प्रमोट किया गया।